भाजपा राजस्थान में अपना दूसरा कैंडिडेट भी उतार सकती है, जिसे फिलहाल तय ऐसा माना जा रहा है। 2 सीट कांग्रेस की और 1 सीट भाजपा की लगभग तय है, लेकिन भाजपा अपना एक कैंडिडेट उतारकर घमासान कर सकती है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार उचित फैसला किया जाएगा। फिलहाल इस मामले पर भाजपा कोई टिप्पणी नहीं करेगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक में प्राथमिक तौर पर रणनीति बना ली है। फिलहाल आलाकमान के फैसले का इंतजार है। भाजपा प्रशिक्षण शिविर के नाम पर बाड़ेबंदी करेगी, ऐसा तय माना जा रहा है। तो एक बार फिर से बाड़ेबंदी का दौर राजस्थान में देखने को मिल सकता है और ये तय माना भी जा रहा है कि अलग अलग नामों से कोशिश यही होगी कि बाड़ेबंदी की जा सके। तो भाजपा राजस्थान में अपना दूसरा कैंडिडेट भी उतार सकती है, जिसे फिलहाल तय सा माना जा रहा है। 2 सीट कांग्रेस की और 1 सीट भाजपा की लगभग तय है, लेकिन भाजपा अपना एक कैंडिडेट उतारकर घमासान कर सकती है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार उचित फैसला किया जाएगा। फिलहाल इस मामले पर भाजपा कोई टिप्पणी नहीं करेगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक में प्राथमिक तौर पर रणनीति बना ली है। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी और सहयोगी ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले योगेश जी, आप ही का रुख करते हुए, क्या लगता है इस बार के दंगल में क्या कुछ अहम रहने वाला है? कहां से कौन से कैंडिडेट को उतार सकती है बीजेपी? देखिए, 4 में से 3 सीटें जीतने का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी हेमाराम चौधरी से बात हुई, जो सचिन पायलट के बेहद खास माने जाते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस में किसी तरह का अंतर्विरोध और गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक है। 4 में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी और बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। लेकिन ये तय है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर राजस्थान में बाड़ेबंदी होगी और बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि 13 निर्दलीय विधायक जो है सरकार का समर्थन दे रहे हैं। इन पर पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता है। इसके साथ ही 2 बीटीपी के विधायक हैं, उन पर भी उनका भी अपनी क्या सोच रहती है, किसके साथ वो जाते हैं। इसके साथ ही जो आरएलपी के विधायक हनुमान बेनीवाल की पार्टी, उसके भी 3 विधायक हैं। एक जो कि विधायक है वो आरएलडी के सरकार में मंत्री हैं, सुभाष गर्ग। आरएलपी का मोटे तौर पे ये लगता है कि वो कांग्रेस का साथ नहीं देगी। वैसे वो एनडीए का घटक दल भी है और सपोर्ट किया था एनडीए के अंदर हनुमान बेनीवाल ने। संभव है कि एनडीए के उम्मीदवार के साथ जाएं। तो ये जो वोटों का जो पूरा गणित है, इस वोटों के गणित में, क्योंकि चुनावी साल है, एक तरह से कहा जाए अगले साल चुनाव होने हैं, तो ये चुनावी साल से ठीक पहले ये राज्यसभा का जो चुनाव है अपने आप में 4 सीट अभी तक जो माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे अटकलें हैं कि ओम माथुर या अल्फांसो में से कोई एक उम्मीदवार हो सकता है, या फिर बीजेपी राजस्थान की ये सोच है कि ऐसा कैंडिडेट लाया जाए जो राजस्थान का हो, जिससे राजस्थान के अंदर लाभ लिया जा सके, क्षेत्रीय या जातीय आधार पर, जो राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवास कर सके। कांग्रेस के अंदर लॉबिंग बहुत तेज़ है। रघुवीर मीणा दिल्ली पहुंच चुके हैं, आदिवासी के नाते वो अपनी दावेदारी वहाँ जता रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत से वो मिल चुके हैं। अब दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मिलने का इरादा है। और इसके साथ ही जो दिल्ली से जो नाम आ रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम गुलाम नबी आज़ाद का है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम है, कुमारी शैलजा का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर कहा जा सकता है अविनाश पांडे के नाम की भी चर्चा है। कौन होगा दिल्ली से उम्मीदवार? मुकुल वासनिक के बारे में ये आ रहा है सामने कि मुकुल वासनिक ने राजस्थान से चुनाव में जाने से मना किया है। जो सूत्र बता रहे हैं कि मुकुल वासनिक का ये मानना है कि अगर चुनाव राज्यसभा के महाराष्ट्र से होते तो अपने प्रदेश से जाने में ज़्यादा वो इच्छुक नज़र आते। और 2 सीटें संभावना जताई जा रही है कि 1 सीट पर राजस्थान और दिल्ली दोनों से ताल्लुक़ रखने वाले भंवर जितेंद्र सिंह का भी नाम चल रहा है। इसके अलावा बद्री जाखड़ पश्चिमी राजस्थान से ये बड़ा नाम है, वो दावेदारी करें। गूजर नेता भी दावेदारी कर रहे हैं। गूजर नेताओं के अंदर भी ये
दावा जताया जा रहा है कि पिछले 70 सालों में कोई भी जी। गुर्जर कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा में नहीं गया है, तो गुर्जर समाज के नेताओं के तौर पर भी बिल्कुल योगेश, यानी कि कह सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए भी कामकाज किया जाएगा, या कहें कि नामों को तय किया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर तमाम पहलू हैं जिनको भी देखते हुए ये तमाम समीकरण साधते हुए निर्णय लिया जाएगा। एक बार ऐश्वर्य का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, देखिए बीजेपी की कोशिश और कवायद यही रहेगी कि 2 सीटों को हासिल किया जा सके, और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि बाड़ेबंदी की सुगबुगाहट भी जोरों शोरों पर है। देखिए, एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, एक कैंडिडेट तो उनका है जिसे लेकर कई तरीके के नाम हैं, लेकिन टॉप पर जो नाम इस वक्त चल रहा है वो पीयूष गोयल को लेकर लगातार नाम चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है किसे मैदान में उतारती है राज्यसभा चुनाव के लिए। एक सीट है जो कांग्रेस भी जानती है, बीजेपी भी जानती है, लेकिन बीजेपी को इस बात को लेकर उम्मीद है कि कांग्रेस में जो अंदरूनी घमासान चल रहा है उसका बीजेपी को लाभ मिल सकता है, तो बीजेपी एक और कैंडिडेट अपना मैदान में उतार सकती है। पिछली बार की बाड़ेबंदी जो हुई थी उसमें सबके सामने था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सियासी तौर पर बीजेपी को शिकस्त दी थी, इस बात में कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन इस बार बीजेपी जो है वो ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि बीटीपी हो, सीपीएम हो, निर्दलीय हो या फिर खुद कांग्रेस के विधायक हैं, उनमें अंदरूनी घमासान लगातार चल रहा है जिसका हमें फायदा मिल सकता है। इस तरीके की बातें जो है वो बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने अपनी जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी, कोर कमेटी में प्राथमिक तौर पर निर्णय किया था लेकिन आला कमान के ऊपर छोड़ दिया। ऐसे में आला कमान ने अपने लिहाज से रणनीति भी बनाई है, लेकिन आला कमान जो है वो बीजेपी को क्या दिशा निर्देश देता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी तय है कि बीजेपी प्रशिक्षण शिविर के नाम पर बाड़ेबंदी भी करेगी, भले ही बाड़ेबंदी 3 दिन की हो या 4 दिन की या लंबी भी चले। कि यदि कैंडिडेट एक और उतरता है तो बीजेपी की बाड़ेबंदी लंबी चल सकती है, और कैंडिडेट यदि एक ही होता है तो बीजेपी की बाड़ेबंदी सिर्फ प्रशिक्षण शिविर के नाम पर होगी, जिसमें कि प्रशिक्षण शिविर में तमाम विधायकों को प्रशिक्षित किया जाएगा राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी कांग्रेस खेमे में सेंध मारना चाहती है। सेंध कितना हद तक मारती है, क्योंकि इसकी तैयारियां जो है दोनों पार्टियों के दिग्गज जो होते हैं वो अंदरूनी तौर पर पहले ही कर चुके होते हैं। अशोक गहलोत भी कमजोर राजनीतिज्ञ नहीं, बेहद मजबूत राजनीतिज्ञ हैं। वो हर चीज को बेहतर तरीके से तोलना सतोलना जानते हैं, उन्हें पता है कि क्या कुछ किया जाना है। तो ऐसे में बीजेपी अशोक गहलोत की रणनीति को मात इस बार दे पाती है या नहीं दे पाती। चूंकि पिछली बार बीजेपी मात नहीं दे पाई थी, इस बार बीजेपी मात देगी या नहीं देगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी बड़ी भारी आश्वस्त बिल्कुल है। ऐश्वर्य, देखिए नामों को लेकर फाइनल मुहर लगना अभी बाकी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम संख्या बल को देखें तो कांग्रेस की 2 सीट तय है, भाजपा की 1 सीट तय है, तो वहीं 1 सीट को लेकर घमासान भी जारी है। पर नामों की चर्चा जोरों शोरों पर है। कई नाम है जिनको लेकर कांग्रेस में भी चर्चा है, तो कई नामों को लेकर बीजेपी में भी चर्चा है, पर तय करना है केंद्रीय आलाकमान को भी। तो ऐसे में उसी को लेकर अपडेट ले लेते हैं सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर से। अदिति, कौन कौन से नाम है जिनको लेकर दोनों ही पार्टियों में चर्चा जोरों शोरों पर है? देखिए, इसमें ना 2 चीजें हैं। पहली तो नाक की लड़ाई है वो तीसरी सीट, चौथी सीट को लेकर। और बीजेपी अभी से नहीं, बीजेपी एक प्लानिंग वाली पार्टी है। बीजेपी हर चीज प्लान करके करती है। आज से बहुत समय पहले, लगभग 1.5 पहले ही बैठक हो चुकी है दिल्ली में राजस्थान को बीजेपी को लेकर, जिसमें चौथी सीट को कैसे निकाला जाए, क्या समीकरण होंगे, समान चीजें होंगी, किसको उतारा जाए, कौन वो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं जिनको लाया जा सकता है। और यहाँ तक भी चर्चा हो चुकी है कि जितने भी निर्दलीय हैं वो आंख बंद करके अशोक गहलोत के साथ हैं, उनको 11 सीटें चाहिए बीजेपी को। तो क्या रणनीति होनी चाहिए, और चाहे जीते या न जीते बीजेपी की कोशिश रहेगी कि अगर ये 1 सीट बीजेपी निकाल पाए तो ये एक बड़ा मैसेज होगा पूरे प्रदेश में। और ये राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से महत्वपूर्ण होती है। वो सदन से एक बिल लेकर आते हैं लोकसभा में, तो राज्यसभा में पास कराना एक चुनौती होती है। और खास तौर पे इस बार में कांग्रेस के खेमे में ज्यादा सीटें आ रही हैं। फिलहाल कांग्रेस की अगर बात करें तो देखिए 3 सीटों में से 1 दिल्ली की सीट हो, 1 राजस्थान से सीट आएगी और 2 दिल्ली की मानी जा रही है। उसमें भी बहुत सारे समीकरण है। रणदीप सुरजेवाला, अगर जाट को गिना है तो रणदीप सुरजेवाला आ सकते हैं। प्रियंका गांधी का भी नाम चल रहा है, नहीं तो फिर आनंद शर्मा का भी नाम है। तो दिल्ली से क्या कुछ तय होता है। दूसरी बड़ी बात है कि ये भी दबे जबान माना जा रहा है कि जो कांग्रेस जो 1 सीट है
जो राजस्थान से आएगी या दिल्ली से आती है, वो थोड़े व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट है, देखिए तमाम तरीके के समीकरण होते हैं। दूसरी बात है, बीजेपी से एक ब्राह्मण नाम भी चल रहा है। इसके अलावा जो दूसरी सीट पे भी कैंडिडेट उतारने की बात चल रही है, और दोनों ही पक्ष ये देख रहे हैं कि पहले अगर उसकी ये रणनीति पता चल जाए कि पहले कौन देना चाह रहा है। और जैसे इस बारे बता रहे थे, बीजेपी प्रशिक्षण शिविर के नाम पे बाड़ेबंदी भी करेगी, तमाम चीजें होंगी, और बहुत सारे रंग एक बार फिर इस राज्यसभा चुनाव के माध्यम से देखने को बिल्कुल। नामों को लेकर अदिति देखिए चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं बाड़ेबंदी को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है कि कौन कौन से समीकरण हैं जिनको साधते हुए नाम तय किए जाएंगे। तमाम मुद्दे होंगे जिनको लेकर और भी जानकारी जुटाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।